तो कभी सोचा है कि मैथ्स की किताबों में जो मुश्किल से समीकरण होते हैं वो असल दुनिया में कहाँ काम आते हैं? इस विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे किताबी ज्ञान असल जिंदगी की मशीनों से मिलता है। चलिए उन छिपे हुए समीकरणों को खोजते हैं जो हमारी दुनिया को चुपचाप चला रहे हैं। हाँ, ये वो सवाल है जो शायद हम सब ने अपनी क्लासरूम में कभी ना कभी सोचा है। मैं इसका इस्तेमाल कभी कहाँ करूंगा? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो दूरी है जो हमें अक्सर पढ़ाई और असल दुनिया के बीच महसूस होती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है देव नाम के एक छात्र से। सोचिए, वो अपनी गणित की कॉपी में लिखे समीकरणों को घूर रहा है और ठीक यही सवाल उसके मन में भी चल रहा है। उसके लिए ये नंबर और निशान सिर्फ कागज पर बनी कुछ आकृतियां थीं और कुछ नहीं। और सच कहूं तो देव जो महसूस कर रहा था वो बहुत आम है। जब तक हम किसी चीज का असल इस्तेमाल नहीं देख लेते वो हमें बेमतलब ही लगती है। देव को भी यही लगता था कि गणित सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए है, जिंदगी में इसका कोई काम नहीं। तो फिर देव के इस सवाल का जवाब क्या था? देखिए, उसके टीचर ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता अपनाया। एक ऐसा रास्ता जो देव को सीधे जवाब तक ले जाने वाला था। करियर गाइडेंस वीक चल रहा था और टीचर ने क्लास को एक वर्चुअल रियलिटी सफर पर ले जाने का फैसला किया। ये एक ऐसा अनुभव होने वाला था जो गणित को कॉपी के पन्नों से निकालकर सीधे असली दुनिया में ले आएगा। और बस कुछ ही पलों में पूरा माहौल बदल गया। क्लास की लाइटें धीमी हुईं, सबने अपने कार्डबोर्ड व्यूअर्स निकाले और बस ऐसे ही वो एक नई दुनिया के दरवाजे पर खड़े थे। जब देव ने व्यूअर अपनी आंखों पर लगाया तो उसके मन में एक शक था। उसे लगा, फैक्ट्रियां? वहां तो बस भारी मशीनें और शोर होता है, वहां गणित का क्या काम हो सकता है? उसे क्या पता था कि उसकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। और फिर अचानक देव एक चलती फिरती फैक्ट्री के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ मशीनें चल रही थीं, तरह तरह की आवाजें आ रही थीं और सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। यहीं से उसकी खोज शुरू हुई। पहली नज़र में तो ये जगह बहुत उलझी हुई लगी। कन्वेयर बेल्ट्स एक तय रफ्तार से घूम रहे थे, रोबोट के हाथ बड़ी सफाई से अपना काम कर रहे थे। मतलब एक ऐसी दुनिया थी जो पहली नज़र में बिल्कुल बेतरतीब लग रही थी। तभी देव के सामने एक सवाल आया, एक ऐसा सवाल जिसने उसे चीज़ों को एक अलग ही नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया। सवाल था, दूरी कहाँ मायने रखती थी? अब उसे सिर्फ देखना नहीं था, बल्कि समझना था। इस सवाल के बाद उसका ध्यान छोटी छोटी चीजों पर गया। उसने देखा कि फर्श पर जो सेफ्टी लाइंस बनी थीं, वो अंदाजे से नहीं, बल्कि एकदम सटीक माप के हिसाब से खींची गई थीं। कन्वेयर बेल्ट पर रखे हर पुर्जे के बीच एक जैसी दूरी थी। दूरी तो समझ आ गई, लेकिन फिर अगला सवाल आया समय के बारे में। अब उसे उस अदृश्य ताकत पे ध्यान देना था जो इस पूरी फैक्ट्री की हर हरकत को कंट्रोल कर रही थी, और वो थी समय। और अब देव ने वो चीजें नोटिस की जो पहले उसकी नजरों से चूक गई थी। जैसे एक रोबोट दिशा बदलने से ठीक 1 सेकंड पहले रुकता था। बेल्ट की रफ्तार और रोबोट की गति में एक कमाल का तालमेल था। यहाँ तो सब कुछ समय के पक्के हिसाब से चल रहा था। और बस यही वो पल था जब देव के लिए सब कुछ बदल गया। जो चीजें उसे पहले बेतरतीब लग रही थीं, अब वो एक सोची समझी व्यवस्था का हिस्सा नजर आने लगीं। उसे असली तस्वीर अब दिखाई दी थी। उसका देखने का नजरिया ही बदल गया। जो पहले शोरगुल लगता था, अब एक संगीत की तरह संगठित लगने लगा। जो कन्फ्यूजन था, अब एक प्लान की तरह साफ दिखने लगा। हर जल्दबाजी के पीछे एक सटीकता छिपी थी। उसे समझ आया कि फैक्ट्री की हर मशीन, हर कर्मचारी, हर हरकत एक छिपे हुए नियम का पालन कर रही थी, और वो नियम गणित के सिद्धांतों पर ही तो आधारित थे। देव को एहसास हुआ कि गणित सिर्फ किताबों में नहीं होता, ये तो फैक्ट्री की दीवारों में, मशीनों की चाल में, हर प्रोसेस के अंदर मौजूद है और बिना दिखे सब कुछ संभाल रहा है, ठीक एक मजबूत धागे की तरह। जब वर्चुअल टूर खत्म हुआ और क्लास की लाइटें वापस जली, तो देव के लिए दुनिया बदल चुकी थी। अब सवाल बस ये था कि वो इस नए नजरिए को अपनी पढ़ाई से कैसे जोड़ेगा। उसने अपनी नोटबुक खोली और फैक्ट्री के हिस्सों का एक स्केच बनाया। कन्वेयर बेल्ट के आगे लिखा गति, रोबोटिक आर्म के आगे लिखा समय और सेफ्टी लाइंस के आगे लिखा दूरी। अब हर चीज का एक मतलब था। पहली बार उसके नोटबुक के पन्ने सिर्फ नंबरों और चिन्हों से नहीं भरे थे, बल्कि एक मतलब से भरे थे। उसे अब पता था कि ये समीकरण असल में क्या कर सकते हैं
और ये हमारी दुनिया को कैसे चलाते हैं। इस अनुभव ने देव को गणित की एक नई परिभाषा दी। गणित क्या है? ये एक खामोश मददगार है। ये हमेशा हमारे आसपास होता है, हमारी दुनिया को आकार देता है और बस इस इंतजार में रहता है कि हम उसे पहचानें। ये हमें दिखाता है कि कभी-कभी सालों की पढ़ाई से ज्यादा एक सही अनुभव सिखा सकता है। सिर्फ एक तजुर्बे ने देव के लिए सीखने का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। इस पूरी कहानी से एक ही बात सबसे अहम है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हम उसे असल दुनिया से जोड़कर नहीं देखते। जब किताबी बातें और असल जिंदगी आपस में मिलती हैं, तभी असली समझ पैदा होती है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल विषय सामने आए, तो शायद ये पूछने के बजाय कि मैं इसका इस्तेमाल कहाँ करूँगा, ये पूछना बेहतर होगा कि ये मेरे आसपास कहाँ छिपा है। हमारे चारों ओर ऐसे कौन से खामोश मददगार हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।